कल बस्तर दशहरा हो गया था, उसके आगे अपने को पढ़ना है और सावन महीने में 2 त्योहार और अपने को पढ़ना है। अगला जो है वो है अम्मुस तिहार या अम्मुस त्योहार भी इसको बोला जाता है। अम्मुस तिहार के बारे में 2-3 चीजें जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, देखो अम्मुस तिहार जो है वो बस्तर में मनाया जाने वाला त्योहार है, यानी बस्तर संभाग का त्योहार है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अम्मुस का मतलब ही हल्बी गोंडी भाषा में क्या होता है, आपका अमावस्या। क्योंकि ये सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार है, इसलिए इसको अम्मुस त्योहार बोल रहे हैं। अम्मुस का मतलब होता है अमावस्या। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, अधिकतर पेपर में जो अगर आप पैटर्न देखोगे, पेपर में अधिकतर बस्तर संभाग के ही त्योहारों को ज्यादा पूछा जाता है। तो अपने को ज्यादा फोकस जो जनजाति त्योहार है उसमें करना है, और जो लोकल त्योहार है वो सब हम आसपास देखते ही रहते हैं, तो वो सब आप पकड़ सकते हो। अब जो अम्मुस का मतलब अमावस्या है, जो हल्बी भतरी भाषा में अमावस्या को अम्मुस कहा जा रहा है, मेन इस दिन क्या होता है, पशु चिकित्सा का त्योहार है। अब बस्तर अंचल में जो पशुओं को चरवाने का काम करते हैं, जिसे हम चरवाहा कहते हैं, उनको धुरई कहा जाता है बस्तर में, ठीक है। अब जो धुरई होते हैं, जो पशुओं को चराने जाते हैं, वो जंगलों की तरफ लेकर जाते हैं। तो जंगलों की तरफ लेकर जाते हैं तो वहां पर वो कई सारी जड़ी बूटियों को देखे रहते हैं, ठीक। तो अम्मुस तिहार के दिन जो भी पशुओं को जिस तरीके का भी रोग रहता है, वो धुरई क्या करता है, उन पशुओं को उनके हिसाब से जड़ी बूटी खिलाकर उनका इलाज करता है। तो इसी के लिए अम्मुस तिहार का जो है आप बोला जाता है पशु चिकित्सा से संबंधित ये त्योहार है। तो इस दिन क्या होता है, जो बस्तर में चरवाहे लोग रहते हैं उनको धुरई बोलते हैं। धुरई इस दिन पशुओं का इलाज करता है और उनको विभिन्न जंगलों से लाई हुई जड़ी बूटियों के हिसाब से क्या करता है, उनको जिस तरीके का रोग रहता है उनको वो जड़ी बूटी खिलाता है और उस हिसाब से उनका इलाज करता है। तो याद रखना यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन, अम्मुस तिहार कहाँ मनाया जाता है, बस्तर के क्षेत्र में। दूसरा किससे संबंधित है, पशु चिकित्सा से। तीसरा कब मनाया जाता है, सावन महीने की अमावस्या को। यहाँ पे ये सब याद रखना कि उनको धुरई भी कहते हैं, धुरई भी कहते हैं, ये चीज भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, त्योहार के एक दिन पूर्व सुबह सुबह धुरई पूजन सामग्री व आग लेकर जंगल जाता है और वहां रसना और सतावरी के पौधों की पूजा कर उन्हें खोद कर उनसे अपने पशुधन के उपचार के लिए प्रसाद की भांति जड़ी बूटियां लाता है और घर लौटकर उससे औषधि तैयार करता है और उसी औषधि की पुड़िया को किसको खिलाता है, पशुओं को खिलाता है। तो याद रखना कि अम्मुस तिहार बस्तर में मनाया जाता है, सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, पशु चिकित्सा से संबंधित त्योहार है। इतना आपके लिए अम्मुस तिहार के बारे में इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ पूछ रहा था क्या, आवाज। अगला है हरेली। अब हरेली तो अभी बीच में बहुत प्रचलित भी हुआ, भूपेश बघेल की सरकार में छुट्टियां मिलने लगी हरेली के दिन, ठीक है। अब हरेली जो है सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह भी त्योहार है। इसे मेन रूप से किसानों का पर्व और साल का पहला त्योहार माना जाता है। इसको याद रखना, यह किसानों का पर्व है और इसे साल का पहला त्योहार माना जाता है। अब देखो सावन महीने में हरेली के दिन गेड़ी नृत्य भी किया जाता है, गेड़ी चढ़ी जाती है, ठीक है। और गेड़ी चढ़ के बच्चे लोग, बुजुर्ग, कई गांव तरफ तो बुजुर्ग, इनका आजकल हरेली के दिन गेड़ी दौड़ भी होती है, ठीक है। तो ये सब गेड़ी नृत्य का संबंध भी हरेली से है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाल ही के पीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गेड़ी नृत्य को बस्तर में क्या कहते हैं, किसी को पता है? हाँ हाँ, डिंटोक बोलते हैं, ठीक है। गेड़ी नृत्य को बस्तर में कहा जाता है डिंटोक। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि डिंटोक नृत्य बस्तर में कब किया जाता है। गेड़ी को तो डिंटोक बोलते हैं, लेकिन डिंटोक नृत्य बस्तर में कब किया जाता है, किसी को पता है? हाँ, पोला के दिन किया जाता है, ठीक है। याद रखना डिंटोक जो है ये पोला के दिन किया जाता है, और पोला कब मनाया जाता है, भाद्र महीने की अमावस्या को। भाद्र माह लिख दे रहा हूं। तो याद रखना कि भले ही हमारे जो मैदानी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहां पर गेड़ी कब चढ़ा जाता है, हरेली के दिन यानी सावन महीने में। जबकि बस्तर में गेड़ी को ही डिंटोक बोलते हैं, और डिंटोक कब किया जाता है, पोला के दिन। और पोला कौन से महीने पड़ता है, भाद्र महीने में। और पेपर में यह क्वेश्चन आया था पीएससी में कि जो डिंटोक नृत्य किया जाता है वो किसको समर्पित नृत्य है, किस देवता को समर्पित नृत्य है डिंटोक नृत्य? हाँ, वर्षा के देवता, क्योंकि इस भाद्र महीना है। अरे इंद्र नहीं, जनजाति में इंद्र तो हम ओवरऑल हिंदू परंपरा के हिसाब से इंद्र बोलते हैं, जनजातियों में तो याद रखना भीमा देव, ठीक है। भीमा देव ये जनजातियों के देवता है, भीमा देव। भीमा देव को याद रखना वर्षा का देवता माना जाता है। ये व्यापम में आया वो क्वेश्चन था, वर्षा का देवता किसको बोलते हैं, भीमा देव को बोलते हैं। याद रखना इन्हीं को समर्पित है डिंटोक नृत्य, जो कि बस्तर में हो रहा है पोला के अवसर पर।
क्लियर है। अगर मैदानी क्षेत्र में पूछा जाए तो गेड़ी नृत्य कब होता है? हरेली के अवसर पर। हरेली कब होती है? सावन महीने की अमावस्या को। और हरेली को किसानों का पर्व बोलते हैं, साल का पहला त्योहार हरेली को बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस दिन किसान क्या करते हैं? हरेली के आसपास सावन महीना चल रहा है, यानी फसल से संबंधित चीजें ही हो रही है, तो अपने जो कृषि उपकरण है उसको क्या करते हैं? साफ सफाई करके उस औजारों की पूजा करते हैं। और यहाँ पर मंदिरों में ले जाकर वो मीठा चीला का भोग लगाते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, याद रखना। हरेली के दिन किसान क्या करते हैं? मंदिरों में जाकर मीठा चीला का, आजकल पीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, पितृ पूजा के समय क्या बनता है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। तो इसमें मंदिरों में मीठा चीला का भोग लगाया जाता है, तथा जो उनके मवेशी रहते हैं, जैसे बैल वैल जिनसे वो खेत को जोतने का काम करे, उन मवेशियों को गेहूं के आटे से बनी लोंदी खिलाते हैं। लोंदी यानी एक प्रकार का लड्डू टाइप का होता है जो गेहूं के आटे से बनता है, उस लोंदी को खिलाया जाता है। ये चीज याद रखना। अब हरेली के दिन जादू टोने की भी मान्यता होती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हरेली के दिन जादू टोना की मान्यता होती है। और गांव में अगर आप देखोगे, जो घर रहते हैं, घर के बाहर क्या करते हैं? गोबर को लेके 4 उंगली से लेते हैं और चारों तरफ गोबर को लिप देते हैं। उस चार मतलब एक लाइनें बना देते हैं ऐसे 4 उंगली करके, चारों तरफ। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भूत प्रेत इस दिन आते हैं वो यहाँ से दूर रहे। और दीवारों में उस दिन एक चित्रकारी की जाती है जिसमें श्री कृष्ण का, शेर का, या अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है, जिसको सवनाही कहा जाता है। याद रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सवनाही क्या है? हरेली के दिन घर के बाहर महिलाओं के द्वारा चित्रकारी की जाती है। और ये चित्रकारी क्यों की जा रही? ताकि भूत प्रेत को अपने घर से दूर रखा जा सके, तो उसके लिए सवनाही का अंकन होता है। और एक चीज और याद रखना, एक सवनाही होता है और ऐसे ही चित्रकारी एक और होती है जब नया घर बनता है, तो उसको नौ डोरा बोलते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सवनाही कैसे याद रखोगे? सवनाही यानी सावन से रिलेटेड। और सावन में हमारे पास 3 त्योहार आ रहे हैं, तीनों अमावस्या के दिन ही आ रहे हैं, तो याद रखना सवनाही सावन से रिलेटेड, तो हरेली को वैसा याद रख लेना। क्लियर है? तो सवनाही पेपर में पूछा जा चुका है, नौ डोरा भी पूछा गया। अभी ही व्यापम के किसी पेपर में नौ डोरा के बारे में पूछा था, और ये मैंने बता दिया। इस दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है। एक चीज और याद रखना, जो मैंने आपको ये बताया भीमा देव वाला, कि ये जो आपका डिंटोंग नृत्य होता है ये भीमा देव को समर्पित है। इसके अलावा आना देव जो हम पढ़ेंगे आगे, आना देव को भी ये समर्पित नृत्य है, और माई देवी को भी समर्पित नृत्य है। ये 3 देवी देवताओं को समर्पित है, भीमा देव, आना देव और माई देवी। लिख लो फटाफट, ये भी पेपर में कभी कभार आ जाते हैं। कौन से देवता क्या, किस लिए देवता है, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। अलग अलग है, पढ़ेंगे, आएगा। अब आपके सावन महीने के सभी त्योहार हो चुके हैं जो मेन है। अब हमको देखना है सावन के बाद आता है भाद्र महीना। अब भाद्र महीने में कौन कौन से त्योहार होते हैं उसको सामने यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले भाद्र महीने में आएगा भोजली का त्योहार। भोजली आपके भाद्र माह के कृष्ण प्रथम को आएगा, यानी कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन को। फिर आएगा बहुरा चौथ, जो कि पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुरा चौथ आता है भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। फिर आता है हल षष्ठी, या इसे खमर छठ के नाम से भी जानते हैं, ये भाद्र महीने के कृष्ण षष्ठी को पड़ेगा। फिर आएगा पोला, जो कि भाद्र महीने की अमावस्या को होगा। फिर आएगा हरतालिका या तीजा, इसको भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन यानी तीसरे दिन। फिर आएगा करम पर्व, भाद्र माह के शुक्ल प्रथम से शुक्ल एकादशी के बीच कभी भी अपनी स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। नवाखाई भाद्र महीने की शुक्ल नवमी से पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। और धनकुल इसका कोई महीना फिक्स नहीं है, लेकिन भाद्र महीने में होता है, अधिकतर ये तीजा के दिन के आसपास पड़ता है, लेकिन भाद्र महीने इसका फिक्स है। तो ये आपके पूरे भाद्र महीने में आने वाले त्योहार है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आप अपना खुद से थोड़ा सा लिख लोगे नोट्स में, वो ना करके थोड़ा सा अपने हाथ चलाओगे तो याद हो जाएगा। तो भाद्र महीने के त्योहार 2 बार अगर आप लिख लो, एक बार अभी लिख लो, एक बार घर जाके लिख लेना ताकि याद हो जाए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दिन ही पूछता है कि ये त्योहार किस दिन मनाया जाता है। तो लिखोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड एक्टिव होगा, तो लिखो, नहीं तो बैठे बैठे तो फिर बहुत चीजें होती ही हैं। बोल दे रहा हूँ, भोजली भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन भोजली का त्योहार। बहुरा चौथ भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन। हल षष्ठी या खमर छठ भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के छठवें दिन। फिर आता है पोला भाद्र महीने की अमावस्या के दिन। फिर करम पर्व आता है भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से शुक्ल पक्ष के 11वें दिन तक।
नवाखाई भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं से पूर्णिमा तक, और धनकुल ये भाद्र महीने में मनाया जाता है। इतने त्योहार भाद्र महीने में आते हैं। अब जितने आप नीचे जाते जाओगे त्योहारों की संख्या कम होती जाएगी महीनों में, तो सावन और भाद्र से ही ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हो गया सभी का? हो गया मैडम आपका? चलो अब देखते हैं सबसे पहले भोजली का त्योहार। अब भोजली जैसे कि हमने पढ़ा भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन भोजली का त्योहार मनाते हैं। अब भोजली जो है ये मेन रूप से मित्रता का पर्व माना जाता है भोजली को, ठीक है, क्योंकि भाईचारे का पर्व माना जाता है। तो भोजली भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन को मनाया जाता है। भोजली घर की महिलाओं के द्वारा बोया जाता है। भोजली बोने का कार्य सावन महीने के शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ हो जाता है। भोजली जैसे कि आप जंवारा बोते हैं वैसे ही भोजली भी बोया जाता है, लेकिन भोजली जो है गेहूं, जौ, धान एवं उड़द के कुछ दानों को टोकनी में खाद मिश्रित करके रखा जाता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे उसके फल आने लगते हैं उसी को भोजली माना जाता है। और भोजली जो है याद रखना, इसमें क्या होता है, जैसे अधिकतर क्या होता है कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा सेवा की जाती है। जैसे आप अपने घर भोजली बोए, कोई आपके बाजू वाला वो अपने घर भोजली बोए, तो आप क्या करोगे, उसके घर में जाके उसकी भोजली को खाद दोगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे, यानी उसके भोजली की सेवा करोगे। वो आपके घर में आके आप जो भोजली उगाए वो उसकी सेवा करेंगे। तो इसी के कारण इसमें भाईचारे की भावना होती है। इसी कारण भोजली को मित्रता का पर्व भी और भाईचारे का पर्व भी माना जाता है। अब इस दिन भोजली के हर कुंवारी कन्या क्या करती है, भोजली के दिन अगर आप देखोगे इस तरीके से जो कुंवारी कन्या रहती हैं वो क्या करती हैं, भोजली को अपने सर में उठाती है और तालाब में इसको विसर्जित करने के लिए लेकर जाती हैं। और जहां पर जब विसर्जित करने के लिए लेकर जाती है तो जो उसके रिश्तेदारी में जो उसका भाई लगता होगा वो भोजली को नीचे उतारता है और उसके बाद भोजली को विसर्जित किया जाता है। और भोजली पर्व के अवसर पर गीत गाया जाता है जिसमें गंगा का नाम बार बार आता है, और पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि किस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, तो भोजली गीत में। तो देवी गंगा लहर तुरंगा ओ लहर तुरंगा, हमरो भोजली देवी के भिंजे आठों अंगा। यानी जब आप भोजली में वो पानी देते हैं तो भोजली में जब पानी देने के बाद जितने भी भोजली के अंग है वो सब में जगह पानी जाता है और भोजली अच्छे से खिल जाती है। तो याद रखना, ये आपसे पेपर में पूछा गया कि किस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, तो भोजली गीत उसका आंसर है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी भाईचारे का पर्व है, ये पूछा है व्यापम में। पीएससी में पूछा था किस गीत में, और पीएससी का ही व्यापम ने कॉपी करके फिर सेम क्वेश्चन दिया था। तो गंगा का नाम किस गीत में बार बार आता है, भोजली गीत में। अब भ से भ को मिलाना, भाद्र महीना याद होगा। अब इंपॉर्टेंट है बहुरा चौथ का पर्व, ये भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुरा चौथ। अब देखो यहाँ पर ये भी भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये बहुरा चौथ मनाया जाता है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आंसर ले लिया था पीएससी ने, और फिर संशोधित आंसर में उसको सुधारा था। लेकिन आंसर क्या है, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही आपका बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुरा का अर्थ होता है वापस आना। इंपॉर्टेंट है, बहुरा चौथ में बहुरा का अर्थ होता है वापस आना। किसका वापस आना, तो इसके पीछे जो है कुछ किंवदंती यानी दंत कथाएं प्रचलित है। जैसे पहली दंत कथा जो है वो यही प्रचलित है कि एक बार क्या होता है, जंगल में शेर रहता है, और वहां पर शेर रहता है तो वहां पे एक गाय जाते रहती है। तो गाय जो रहती है उसको शेर रोक लेता है और गाय को बोलता है कि मेरे को आपको खाना। कैसे बोला मेरे को नहीं पता, लेकिन बोला, ठीक है, लेकिन बोला, ठीक है। अब जैसे अपन एनिमेशन वाली पिक्चरें देखते हैं ना तो बोल लेते हैं ना, अवतार भी बोल लेते हैं, तो ये भी बोल लेंगे। तो वैसे वो बोल ली है, ठीक है। तो शेर ने गाय को रोका और बोला कि मेरे को आपको खाना है। बोला भी भाई, ये भी बात है, उसको पूछा खाना है। तब गाय बोलती है कि नहीं, मेरे को अभी मत खाओ, मेरे यहीं पर दूर में जो है मेरे मालिक का घर है, वहां पर मेरा बछड़ा है, तो मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, फिर आप मेरे में वापस आऊंगी, आप मेरे को खा लेना, ठीक। तो यहाँ पर शेर जो रहता है वो गाय को छोड़ देते हैं, ठीक। अब गाय आती है और उसका बछड़ा जो है गाय का दूध पीता रहता है। तो बछड़ा देखता है कि गाय की आंखों से आंसू निकल रहा है, तो बछड़ा भी पूछ लेता है गाय से कि क्यों रो रहे हो मम्मी। तो वो बता तो वो गाय बताती कि ऐसा ऐसा है कि वहां पे मेरे को अभी जाना है। तो बछड़ा बोलता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा, ठीक। अब गाय और बछड़ा दोनों चले जाते हैं शेर के पास। अब बछड़ा जाते ही शेर को बोलता है मामा आप मेरे को खाओगे क्या, बताओ। मामा बोल दिया तो शेर भी इमोशनल हो जाता है कि भाई रिश्तेदारी मेरे को मामा बोल दिए करके। तो फिर वो बोलता है कि आपको मेरी माँ को मत खाओ, आप मेरे को खा लो करके, और मामा करके उसको संबोधित करता है। तो उतने में देखता है कि उनके जो गाय और बछड़े का मालिक रहता है वो भी आता है। वो बोलता है मेरे पशुधन को आप छोड़ दो, आप मेरे को खा लो। तो फिर इतना भाव विभोर हो जाता है शेर भी।
कि इतना मतलब वो सब बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो मेरे को खा लो, तो शेर सबको छोड़ देता है, तो सब की घर वापसी हो जाती है। तो यहाँ से वापस आना, इसलिए बहुरा का मतलब वापस आना, ऐसा कथा प्रचलित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर बछड़ा या उसका जो भी है, गाय की उम्र बढ़ गई, बछड़े की भी उम्र बढ़ गई, मालिक आया, मालिक भी छुड़वा के ले गया। तो इसी के लिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है माँ अपनी संतान की हित कामना के लिए इस व्रत को रखती है। ठीक है, जो आपकी माताएं रहती है, संतानवती माताएं, वो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। तो ये व्रत जो है भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बहुरा का अर्थ होता है वापस आना, और माँ अपनी संतान की हित कामना के लिए व्रत रखती है। और इस दिन मिट्टी से बने हुए सींग, गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा की जाती है। देखो स्टोरी में यही थे, तो इस दिन इनकी पूजा की जाती है। अरे क्यों दंती है भाई? अरे वो कुछ होगा, पता नहीं है। हाँ, लिटिल कृष्णा में है क्या? हाँ। हम्म। अब हो सकता है कई बार जो प्रथाएं प्रचलित है हमारे यहाँ, कथाएं उससे भी बनाते हैं ना कार्टून वार्टून, तो हो सकता है कुछ होगा। हाँ, पता नहीं भाई। चलो, हो गया सभी का बहुरा चौथ याद हो गया। आपका भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन माँ अपनी संतान की आयु वृद्धि के लिए ये व्रत को रखते हैं। पेपर में अगर आप देखोगे, अभी आप आगे पढ़ोगे हल षष्ठी, हल षष्ठी में भी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। बहुरा चौथ में भी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इसके आगे आप पढ़ोगे जीवतिया पर्व, उसमें भी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। तो आपसे पेपर में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको ट्रिकी देना होगा, तो लिखेगा, जैसे आपको बोल देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा व्रत है जिसमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए नहीं रखती। तो अब तीजा दे देगा, तीजा में अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, तीन वैसा दे देगा, संतान वाला और एक पति वाला। तो ऐसा क्वेश्चन में तैयार रहना। और कभी कभी हमसे जोश में बस मारता है, वर्ड को पूरा पढ़ के ही बनाना ना। अगला है अब यहाँ पर हल षष्ठी, खमर छठ या कमर छठ। अब जो इंपॉर्टेंट है कि आपसे पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा पर्व मनाया जाता है जिसमें जो महाभारत कालीन संबंधित है, यानी महाभारत से संबंधित पर्व है, तो वह हल षष्ठी। कृष्ण जी के भाई का नाम क्या था? बलभद्र था, बलदाऊ जिनको बोलते थे। उनका जो यंत्र था वो क्या था? हल था। हल के साथ आप उनकी फोटो देखोगे तो कृष्ण जी का संबंध क्या किससे है? महाभारत काल से। तो हल षष्ठी ऐसा पर्व है जो कि महाभारत काल से संबंधित पर्व है। और क्योंकि ये मेन रूप से किनको समर्पित है? बलदाऊ को समर्पित है, इसी के लिए इसका, और उनके यंत्र का नाम था हल, इसलिए इसको हल षष्ठी कहा जाता है। याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह पर्व भाद्र माह की कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। कथा के अनुसार इसी दिन भगवान बलभद्र का जन्म हुआ था, जिस कारण इसको हल षष्ठी कहा जाता है। और उनके शस्त्र के रूप में हल को मान्यता मिली थी, इसलिए इसे हल षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को पुत्रष्टि व्रत भी कहा जाता है। याद रखना, हल षष्ठी को पुत्रष्टि व्रत भी कहा जाता है। यानी इसमें पुत्र कामना के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन आजकल जो है, जो महिलाएं केवल पुत्र नहीं, पुत्रियों के लिए भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र के लिए रखते हैं, लेकिन नाम इसका पुत्रष्टि व्रत। आगे, इस दिन माताएं अपनी संतान की सुख कामना एवं समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। मेन रूप से संतानवती माताएं जो है इस व्रत को करती। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, संतानवती यानी जिनकी संतानें हैं, वो माताएं क्या है? व्रत रखती हैं। आजकल तो पूरा व्रत का भी पैटर्न बदल गया, आजकल कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखने लग गई भाई, भविष्य में उसको संतान होगी। तो आजकल सब पैटर्न बदल गया, लेकिन पेपर में याद रखना, संतान आपको पेपर में कैसे देगा? संतानवती माताएं, कुंवारी कन्याएं, ऐसे करके देगा। तो याद रखना, संतानवती माताएं रखती है। आगे, इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है, और इस व्रत में केवल भैंस का दूध ही उपयोग में लाया जाता है और कोई भी नहीं। इस दिन पसहर चावल व 6 प्रकार की भाजी का विशेष महत्व है। पसहर चावल किसको बोलते हैं? लाल चावल है, मतलब क्या है उसका? हम्म, बिना जोते हुए जो आपका खेत रहता है वहां से इसको चावल का प्रयोग करते हैं, मतलब बिना जुताई वाला जो चावल रहता है उसको पसहर चावल बोलते हैं। और 6 प्रकार की भाजी खाने का इसमें महत्व है, मतलब खाया जाता है। अब उतना जो रखता होगा, अब बाकी जाके पूछना कौन कौन सी भाजी रहती है, वो भी पूछ लेना, लेकिन कोई पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बाकी याद रखना, इसमें ये सब खाया जाता है। अब आता है पोला का पर्व। अब यहाँ पर कहीं कहीं बैल दौड़ भी होती है पोला के दिन। कौन कौन देखने गया बैल दौड़?
गए क्या भाई? होता है, भिलाई में तो होता है, दुर्ग में, और उस तरफ तो होता होगा। नहीं होता? कोई नहीं देखा बैल दौड़? गांव में, अरे गांव में ही पूछ रहा हूँ कोई। यहाँ तो ऐसे रास्ते में दौड़ते दौड़ते रोज जाते रहते हैं। हाँ, उस पे पीछे रहता रहे वो, जैसे वो मूवी देखो कंतारा मूवी, उसमें दौड़ाते वैसे ही वाला होता है बैल दौड़, वो बस। हाँ, वैसे ही वाला होता है। चलो देखते हैं पोला पर्व। भाद्र महीने की अमावस्या के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अब क्या होता है कि ऐसा माना जाता है इस समय सब जब खेत रहते हैं वो जूत चुके रहते हैं, तो उसके बाद जब अपने पशुधन है उसकी पूजा की जाती है कि आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया हमारे खेत को जो है जोतने में, तो उनकी पूजा की जाती है। और याद रखना इस दिन गांव कस्बों में बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। तो पोला के बारे में अधिकतर केवल यही क्वेश्चन आता है कि कब मनाया जाता है, तो भाद्र महीने की अमावस्या को पोला मनाया जाता है। याद रखना जो मैंने वहां पर आपको बता दिया था, बस्तर में इस समय डिंटोंग नृत्य होता है। किसको समर्पित है? मेन रूप से भीमार देव को समर्पित है, जो जिनको वर्षा के देवता कहा जाता है। अब आता है हरतालिका या तीजा। अब हरतालिका या तीजा जो है भाद्र महीने की शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है तीजा। इस दिन जो पत्नियां रहती है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, बहुत खुश खुश जाते हैं अपने ससुराल से मायके की ओर, हो साड़ी मिलेगी करके। तो ये वही वाला पर्व है। ठीक है, तो इस दिन जो महिलाएं रहती है अपने ससुराल से मायके जाती हैं, मतलब पहले चले जाती हैं छुट्टी मनाने, फिर उसके बाद व्रत रखती हैं, और व्रत के एक दिन पहले फिर करू भात खाते हैं। ठीक है, वो सब चीज होता है, तो याद रखना। अब इसमें जो है पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। इसमें एक चीज होती है फुलहेरा सजाना। फुलहेरा सजाना इसमें क्या होता है, गौरा गौरी की पूजा भी होती है, तो गौरा गौरी को जहाँ पे रखा जाता है उसके पूरे चीज को सजाया जाता है, आसपास की चीज को, उसी को फुलहेरा सजाना कहते हैं। तीजा का बासी खाना, पानी में डुबोया हुआ चावल खाने की चीजें होती है, तीजा का इसको बासी खाना बोलते हैं। और इसमें इस दिन ठेठरी खुरमी ये सब चीजें बनती तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो प्रथा के अनुसार बननी चाहिए वो ठेठरी खुरमी हमारे यहाँ बनता है। तीजा उपास के एक दिन पहले करूबात खाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है तीजा के बारे में, कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। अगला है करम पर्व या कर्मा पर्व भी बोलते हैं। इसके लिए छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? अब मिलेगा कि नहीं आगे नहीं पता ना। हाँ, भूपेश सरकार में मिला था। करम पर्व जो है ये भी भाद्र महीने में ही मनाया जाने वाला पर्व है। कहीं कहीं पे भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन या द्वितीय दिन से ये जो है चालू होता है, और कर्म पर्व के दिन करम सैनी देवी माता की पूजा के लिए पर्व मनाया जाता है। करम एक प्रकार का वृक्ष भी होता है, तो उससे याद रखना कि करम सेनी देवी उसी वृक्ष में वास की हुई मानी जाती है, तो करम सेनी देवी को समर्पित ये पर्व। और अगर हम जब लोकगीत पढ़ेंगे तो वहां पर एक कर्मा राजा भी पढ़ेंगे, उसके बारे में वहां पर बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि करम पर्व कौन सी देवी को समर्पित है, करम सेनी देवी को समर्पित यह पर्व है। इस दिन माता की पूजा की जाती है और वहां पे धान मूंग और उड़द का जावा देते हैं। जावा किसको बोलते हैं, किसी को पता है? नहीं, जावा मतलब इसका ऐसे, धान मूंग और उड़द का जावा, जौ अलग से नहीं, जावा। हाँ, जब मतलब नया नया उगना चालू होता है तो कली टाइप का बनता है ना वो छोटा सा, उसी को जावा बोलते हैं। तो जो नई फसल आने वाली थी धान मूंग और उड़द का जावा दिया जाता है। गांव के लोग इस दिन उपवास रखते हैं और कर्मा पेड़ के डंगाल काटकर उसमें सफेद धागा बांधकर पर्व स्थल में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा की जाती है। और ये दिन यह कार्य एकादशी के दिन होता है। एकादशी यानी 11वां दिन, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वां दिन। और इस दिन ये तो बहुत जबरदस्त है, इस दिन गांव के लड़के लड़कियां भी अपनी दिली चाहत माता के सामने रखती है। माता मतलब अपनी माँ के सामने नहीं ना, कर्म सेनी देवी के माँ के सामने। ठीक है, वो माता के सामने रखती है और यहाँ पर जीवन साथी की कामना करते हैं कि उसको अच्छा जीवन साथी मिले, या अगर उनको कोई पसंद है तो उसके बारे में बताते हैं, अब मतलब धीरे से। ठीक है, ताकि माता उनकी बातें सुनकर उनका विवाह करवा दे। ठीक है, और रात्रि में जो वयोवृद्ध कथावाचक रहते हैं वो कर्म सेनी की कथाओं को सुनाते हैं। और ऐसा माना जाता है जो इस कथा को सुनता है ना उसके मन में जो मतलब वो बोला रहता है ना वो पूरा हो जाता है, ऐसा करके। तो कौन कौन है, चलो अब चलते हैं सबका। ज्योति मैडम, इतना मासूम चेहरा बना के क्यों बैठे हुए हो? हम्म? तो कर्मा पर्व
कर्म से यानी देवी को समर्पित है। अब यहाँ पर एक पेपर में अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन करना हो तो आपको क्या देगा, इनमें से कौन सा पर्व श्रृंगार परक पर्व है। श्रृंगार, अब आप पढ़ते हैं ना हिंदी में रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, प्रेम होता है, यानी प्रेम का भाव। प्रेम का भाव के लिए जीवन साथी की कामना हो रही है, यानी श्रृंगार परक पर्व है, यानी इसमें प्रेम भाव वाला पर्व है, इतना मान लो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कर्मा पर्व श्रृंगार परक पर्व है। जैसे ददरिया गीत भी श्रृंगार परक गीत है। यहाँ पे याद रखना श्रृंगार परक, ये वर्ड पेपर में आता है। अब आगे देखते हैं नवाखाई पर्व। कल हम लोग कुछ एक और नवाखाई भी पढ़े थे, क्या था नवाखाई, कहाँ पे? वही है। अब नवाखाई का त्योहार मेन रूप से अगर जनजाति पूछा जाए तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन नवाखाई मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि छत्तीसगढ़ में ही पहले स्टार्ट हुआ, ये मेन उड़ीसा से आया हुआ पर्व है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वहां की, क्योंकि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है उड़ीसा से सटा हुआ है, तो ऐसा कई बार माना जाता है कि ये पर्व की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई थी और वहां से हमारी जनजाति ने इसको एडॉप्ट किया और ये पर्व मनाते। लेकिन इसके पीछे कोई सच्चाई है कि नहीं, नहीं पता। लेकिन याद रखना कि उड़ीसा में उड़िया लोग भी इस पर्व को मनाते हैं, नवाखाई को। उनका दिन अलग रहता है, लेकिन इसी दिन नहीं मनाते, उनका दिन अलग रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नवाखाई का त्योहार गोंड जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष के नवमी से भाद्र पूर्णिमा के मध्य ये पर्व मनाया जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग समय मनाया जाता है, तो शुक्ल नवमी से भाद्र पूर्णिमा के बीच। अब शुक्ल नवमी और भाद्र पूर्णिमा यानी लगभग 15 दिन में आ रहा है पूर्णिमा, तो आप बीच में गिन लो, यानी 6 दिन के बीच में अलग अलग स्थल में अलग अलग समय में मनाया जाता है। लेकिन अब देखो, क्या पेपर में वो आपको इसमें कोई दिन लिख कर दे सकते हैं क्या? नहीं, महीना लिख कर देगा। तो महीना कौन सा है? भाद्र महीना, ऐसा आपसे क्वेश्चन आएगा। इस पर्व को नई फसल की पहल, देखो नवाखाई नाम से स्पष्ट है कोई नई फसल आई होगी, और नई फसल को आती है तो जैसे आप नई फसल आते हो तो सबसे पहले अपने देवता को नई फसल समर्पित करते हो, उनको भोग लगाते हो, और भोग लगाने के बाद उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बाद अपने जो भी फसलों का, नई फसलों का उपयोग चालू किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस पर्व को नई फसल की पहली उपज की प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है ये पर्व। इस त्योहार को मनाए बिना गोंड आदिवासी में नई फसल का उपभोग जो है वो प्रतिबंधित होता है, यानी नई फसल का प्रयोग नहीं कर सकते। इस पर्व में आदि शक्ति बूढ़ा देव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें नई फसल धान की बालियां अर्पित की जाती है। तो याद रखना कि आपके नवाखाई पर्व में जो गोंड जनजाति के देवता, प्रमुख देवता माने जाते हैं बूढ़ा देव, उनको जो है नई फसल का भोग लगाया जाता है और उसके बाद नई फसल को उपयोग करना चालू करते हैं। नवाखाई में प्रसाद के रूप में नए चावल की खीर और महुआ दिया जाता है। नवाखाई के अगले दिन बासी त्योहार होता है। इस दिन समाज के सभी लोग मुखिया के घर एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नवाखाई किस दिन हो रही है, अब इनके बीच में हो रही है। जिस दिन वो नवाखाई मना लिए उसके अगले दिन जाकर वो अपने जो जो गांव में गोंड जनजाति का मुखिया होगा उसके यहाँ इनकी मीटिंग हो रही है एक दूसरे को बधाई देने के लिए, क्योंकि पर्व तो चला गया, उसकी बधाई अगले दिन दे रहे, तो ऐसा माना जाता है कि इसी कारण इसको बासी त्योहार बोलते हैं। हम बोलते हैं ना एक चीज आज की कल खाएंगे तो बोलते हैं ना बासी हो गया, तो वैसे टाइप का। तो बासी त्योहार, इस दिन समाज के सभी लोग मुखिया के घर एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पीछे गए। अब अगला इंपॉर्टेंट पर्व है धनकुल, जो कि एक वाद्य यंत्र भी है धनकुल। आप पीछे क्यों चले गए मैडम, गर्मी? अब धनकुल जो है ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है, धनकुल एक पर्व भी है, ठीक है। तो यहाँ पे धनकुल जो है जिसे बस्तर का तीजा भी कहा जाता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बस्तर का तीजा किस पर्व को कहा जाता है, तो बस्तर का तीजा धनकुल पर्व को कहा जाता है। अब देखो ये क्या होता है, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन यानी तीजा के दिन ही अधिकतर इसका आयोजन होता है, लेकिन कभी कभी डेट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर पर्टिकुलर दिन पूछे तो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, नहीं तो भाद्र महीने में कभी भी ये मना लेते हैं, लेकिन मेन जो है तृतीय दिन मनाते हैं। इस दिन जो विवाहित स्त्रियां रहती है वो ग्राम देवी की पूजा करती है। अब देखो जितनी भी विवाहित स्त्री होती है धनकुल पर्व के आयोजन के समय उसको 3 चीज अपने साथ ले जाना जरूरी होता है, घड़ा, सूपा और धनुष। और इसी से मिलकर आपका धनकुल वाद्य यंत्र भी बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं, घड़ा, सूपा और धनुष अपने साथ लेकर जाते हैं, और जहां पे धनकुल का आयोजन होता रहता है, जैसे आप देखेंगे करवा चौथ का पर्व होता है, तो करवा चौथ में क्या होता है,
एक स्थान में जाते हैं जहां पर फिर एक कथाएं सुनाई जाती हैं, महिलाओं को महिलाएं वो कथा सुनती। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, धनकुल पर्व में जो आपकी जो कथावाचक रहती है उसको गुरुमाएं बोलते हैं। दो तरीके की गुरुमाएं होती है, एक होती है आपकी पाठ गुरुमाएं जो कि हेड होती है, जो कथा सुनाती है, और एक होती है चेली गुरुमाएं जो धनकुल वाद्य यंत्र को बजाने का काम करती है। तो दो तरीके की गुरुमाएं यहाँ पर होती है। जो यानी गुरुमाएं किसको बोल रहे हैं, जो कथावाचक है, जो कथा बता रही है उनको बोलेंगे पाठ गुरुमाएं, और जो उनको कोरस दे रहे हैं, म्यूजिक देते हैं ना, तो वो साथ में चेली गुरुमाएं। समझ आ गया? तो ये चेली गुरुमाएं और पाठ गुरुमाएं याद रखना। अब यहां पर क्या होता है, जो धनकुल नामक वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय होता है, दिया जाता है हलबा जनजाति को। ऐसा माना जाता है कि जो धनकुल नामक वाद्य यंत्र बनाया गया था वो हलबा जनजाति के द्वारा बनाया गया था। तो एक प्रकार अगर आप देख रहे हो बस्तर का तीजा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तीजा क्या होता है, पति की लंबी आयु के लिए, तो इसको कई बार कनेक्ट कर दिया जाता है। तो याद रखना, धनकुल के दिन स्त्रियां धनकुल की कथाएं सुनती हैं और पाठ गुरुमाएं द्वारा सुनाई जाती है, और चेली गुरुमाएं द्वारा धनकुल वाद्य वादन किया जाता है। जब हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ना, तो वहां पर सबको पढ़ेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है, सब चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भाद्र महीने के जो त्योहार आते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा आता है ज्योति मैडम, थोड़ा सा बताओगे भाद्र महीने के त्योहार? शुरू के 3 आप बताओ, फिर बाकी अगला शिकार किसी और को ढूंढेंगे। भाद्र महीने में, हाँ हरेली भाद्र महीने में, सावन महीने, शुरू से 3। हम्म तीज तो बाद में आता है, भोजली, बहुरा चौथ, फिर हल षष्ठी, फिर पोला, फिर तीज आएगा। हम्म क्या था हल षष्ठी? अरे होता क्या हल षष्ठी? हम्म सत्यम बहुरा चौथ क्या होता है? हम्म अरे होता क्या है बस ये था। हाँ वही किस लिए होता है, मतलब बहुरा चौथ किस लिए होता है? हाँ सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, हाँ। अरे उसके लिए, किसके लिए? लंबी आयु के लिए व्रत रखते भाई, सीधा बोलना भाई। दीपिका मैडम, भुजली क्या होता है? हम्म 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 हम्म। प्रियंका मैडम, अम्मुस तिहार क्या होता है? हाँ हाँ, अब भाद्र महीने वाले में नजर मार रहे थे क्या अभी? अम्मुस तिहार सबसे पहले पढ़े थे आज। अम्मुस का मतलब क्या होता है? अरे अभी तो बताया था, अमावस्या। हाँ चलो रश्मि मैडम आप ही बता दो। हम्म 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 सोम मैडम, कर्मा पर्व क्या है? करम पर्व? अरे वही है जिसमें आप सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे, वही पर्व है ये। हाँ 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 वही वाला है। हाँ अरे देवी को बताओ ना, कौन सी देवी को समर्पित है? अरे नाम में ही तो है, कर्म से नहीं, हाँ वही तो है। और कौन से दिन मनाया जा रहा है? अगर कुछ बीच का अवधि होगा तो? थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना, या पीछे हो जाओ। एकादशी पहले आएगा कि षष्ठी पहले आएगा? हम्म, यही बता दो। हाँ कर्म से नहीं, हाँ हाँ हाँ। देखो आप कल पढ़ के आना, कुछ और ऊपर नीचे बोल दोगे, शांति रखो आप।
कल कल पढ़ के आना, ठीक है। अब अश्विन महीने में कुछ आने वाले पर्वों को देख लेते हैं। जो अश्विन महीने को ही क्वार महीना भी बोला जाता है, तो उसको क्या लिखे हो? अरे करम सेनी सेनी। इसलिए बार बार यहाँ पे रुक रहे हो, जितना आप तेजी से आगे बढ़ जाओगे ना फिर बाद में याद करना बहुत मुश्किल है इसको, कंफ्यूजन इतना ज्यादा आएगा ना उसमें कौन सा महीने में क्या होता है। इसी के लिए आपस में डिस्कस कर लेना, समय निकालना, आपस में थोड़ा डिस्कस करना, तभी याद होगा, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत होता है पेपर में कि कौन सा भाद्र महीना था। चलो यहाँ तो आपको याद आ रहा है, वहां पर क्या दिक्कत होगी, पेपर में आपको सेम चीज में भाद्र का शुक्ल पक्ष भी लिख कर देगा, कृष्ण पक्ष भी लिख कर देगा, और वहां पर आपको ये कंफ्यूजन आएगा, चलो भाद्र तो याद था, शुक्ल था कि कृष्ण था, ये दिक्कत आएगा। तो उसको आपस में डिस्कस करना, तभी चीजें सरल होगी। अगला है, अब अश्विन महीने में आने वाले पर्व में है पितृपक्ष, जिसे कि श्राद्ध पर्व भी कहा जाता है। आपको पता है कि श्राद्ध जो चालू होता है अश्विन महीने के, पूरा कृष्ण पक्ष जो रहता है वो श्राद्ध होता है, लगभग 15 दिन के आसपास का पड़ता है। तो भाद्र महीने का संपूर्ण कृष्ण पक्ष जो होता है वो श्राद्ध होता है। इस दौरान जो है बड़ा, सोहारी, खीर, सोहारी यानी पूड़ी, बड़ा यानी बड़ा, और खीर जो है ये सब मनाए जाते हैं मेन। बाकी बहुत लोग अलग अलग चीजें भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही बने, भजी और जय भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन याद रखना मेन ये है, ठीक, पेपर में जो आता है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ बनता होगा तो वो भी बनता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। पुरुष अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष था, अगर उसकी मृत्यु हुई है तो ऐसी स्थिति में उसका पितर जो है जिस दिन पड़ता है, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसी दिन उसका पितर मनाया जाता है। अब इसका कैसे होगा, मान लेते पितर तो 15 दिन के, कोई व्यक्ति 28 तारीख को खत्म हुआ हो, 29 को हुआ, जो कि उस 15 दिन में नहीं पड़ रहा है मान लेते हैं, तो उसके लिए फिर पंडित जी के पास जाया जाता है, फिर उसके अंक को जोड़कर वो अंक निकाला जाता है जिसमें उसका पितर मनाया जाएगा, उसमें मतलब पंचांग देख के फिर वो निकाला जाता है। तो याद रखना, पुरुष पितर जिस दिन दिवंगत होते हैं उसी दिन उनके मतलब उनकी पसंद के पकवान बनाते हैं ना, फिर उनको कौवे हुए किसी किसी को खिलाते भी हैं। तो वहां पे ये माना जाता है कि आपको पता है कि कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे का दिन, अंधेरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो माना जाता है इस समय राक्षस या हमारे पितृ जितने पूर्वज रहते हैं उनकी आत्माएं रहते हैं, तो हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आओ, और अपना जो उनको पसंद रहता है उन्हीं की पसंद की चीजों को खिलाया जाता है, मतलब भोज दिया जाता है। अगर कोई महिला है और वो माता थी, अगर उसकी मृत्यु हुई है, यानी उनके कोई बच्चे बच्चे जन्म हुए थे, अगर ऐसी कोई माता उनकी मृत्यु हुई है तो 90 दिन जो है उनका पितर मनाया जाता है। फिक्स नहीं है लेकिन ऐसा माना चाहिए है। पंचमी के दिन बच्चों या कोई कुंवारों का मृत्यु हुआ रहता है तो वहां पे पंचमी के दिन उनका पितर मनाते हैं। अगर कोई आकस्मिक मृत्यु जिसकी हुई है तो पितर के जो 14वां दिन होता है उस दिन इनका पितर मनाया जाता है। पेपर में आने का नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बस इतना याद रखना कि पीतर जो है अश्विन महीने का पूरा कृष्ण पक्ष पीतर होता है। मेन जो चीज है इतनी बनाई जाती है, नहीं भी पढ़ोगे दो वाला तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब आजकल अपने हिसाब से मनाते हैं, जिसका जो मन हो रहा है उस हिसाब से मनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, हाँ यहाँ पे भाद्र, अच्छा ये अश्विन महीना आएगा, ये अश्विन महीना आएगा, भाद्र लिखा है, अश्विन लिख लेना। अगला है, अब ये पर्व अच्छा है, जीवतिया या जूतिया पर्व। मेन रूप से ये पेपर में आने वाला है, कभी भी आ सकते हैं क्योंकि पेपर में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीवतिया पर्व जो है मेन रूप से सरगुजा कोरिया तरफ मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन जो माताएं रहती है वो शिव पार्वती की पूजा करती है और अपनी संतान की कुशल मंगल व दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। ये अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसी महिलाएं, पहली बात तो विवाहित महिला रखेगी, विवाहित महिला में भी अधिकतर वैसी महिला रखती है जो संतानवती है, तभी तो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी। अब इसमें एक परिस्थिति ऐसी भी होती है, जैसे मान लेते हैं दो महिला है, एक महिला की संतान है तो वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी, उसी की सहेली दूसरी महिला है तो वो दूसरी महिला भी क्या करती है, वो अपनी सहेली के ही बच्चे की लंबी आयु के लिए व्रत रख लेती है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो उसके उसके बच्चे की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी तो वो उसको गुड विशेष देगी, और गुड विशेष देगी यानी उसको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो उसकी भी संतान उत्पत्ति होगी और वो फिर अपनी संतान के लिए व्रत रखेगी, यानी वो गुड विशेष पाने के लिए क्या कर रही है, उसके बच्चे के लिए व्रत रख रही है। तो याद रखना, मेन अगर पूछा जाए और ऑप्शन में संतानवती माताएं आए तो संतानवती माताएं बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन में आ रहा है, नहीं तो केवल विवाहित महिला आ रहा है तो वो भी सही लेकर चल सकते हो, दोनों आगे ऑप्शन में तो संतानवती माताएं ज्यादा बेहतर आंसर है इसका। तो याद रखना, जीवतिया पर्व अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस सरगुजा व कोरिया के क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी उत्तर छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पर्व है। संतान की कुशल मंगल व दीर्घायु के लिए व्रत मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अब आपका आता है जमवारा, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, आपको सभी को पता है नवरात्रि के समय जो है जमवारा बोया जाता है।
सभी को पता है, कई लोग अपनी छाती के ऊपर ऐसा रखते भी हैं, जंवारा बो के फिर वो पूरा रैली निकाला जाता है, फिर विसर्जित किया जाता है। तो अगर नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। अश्विन महीने 2 बार जंवारा बोते हैं, नवरात्रि 2 बार पड़ती है, चैत्र महीने में और अश्विन महीने में। हाँ क्या? हम्म 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 तो अगर पेपर में आएगा तो दो ही चीज पूछी जा सकती है, जमवारा कौन से महीने में बोते हैं या कितनी बार साल में बोए। 2 बार होता है, एक बार आपका अश्विन महीने में नवरात्रि पड़ रही है और एक बार चैत्र महीने में। याद रखना, अश्विन को ही क्वार बोलते हैं, बाद में कंफ्यूजन मत लाना, अश्विन को ही क्वार बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जमवारा शक्ति देवी का प्रतीक है, इसे वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन महीने में बोया जाता है। इसके बाद आता है शरद पूर्णिमा। आपको पता है, अगर आप कोई डांडिया का वो होगा प्रश्न, हाँ मैडम तो है ही। डांडिया जिसको पसंद है, आप देखोगे नवरात्रि के 9 दिन होता है डांडिया, उसके बाद सीधा फिर होता है पंचमी शरद पूर्णिमा के दिन। कोई जाता है आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो होता है, शरद पूर्णिमा के दिन भी दोबारा डांडिया होता है। तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के दिन आपका ये होता है शरद पूर्णिमा, बस इतना। क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से है तो पेपर में आने के चांस कम है। पेपर में क्या आएगा, जो हमारे लोकल त्योहार है वो पेपर में ज्यादा आएगा। अब जो मेन त्योहार है जो कि बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है, चरु जात्रा या चरु जतारा भी इसी को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट त्योहार है चरु जात्रा या जतारा भी इसी को बोला जाता है। अब जो अनुष्ठान के लिए, हवन के लिए जो भोजन पकाया जाता है उसी को वहां पे चरु बोला जाता है बस्तर के क्षेत्र में। तो यह पर्व अश्विन महीने से स्टार्ट होकर कार्तिक महीने तक चलता है। जब फसल कट जाती है तो इस पर्व को मनाया जाता है, यानी फसल कट जाने के बाद इस पर्व को मनाया जाता है। मेन रूप से बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। चरु शब्द का अर्थ होता है हवन के लिए पकाया हुआ भोजन, यानी हवन के लिए जो भोजन पकाया जाता है उसी को यहाँ पर चरु कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस दिन चरु यात्रा मनाना होता है, जो माटी पुजारी रहते हैं, यहाँ बस्तर क्षेत्र तरफ जाओगे तो माटी पुजारी रहते हैं, ठीक है, मंदिर मतलब मंदिर के पुजारी हैं वो, माटी पुजारी उनको बोला जाता है। वो अधिकतर मंगलवार के दिन को तय करता है चरु यात्रा को मनाने के लिए। अधिकतर मंगलवार के दिन में चरु यात्रा का पर्व मनाया जाता है। और वो क्या करता है, सुबेरे मस्त नहा वहा के जाता है, किसी के खेत को चुनता है जहां पर उसको चरु यात्रा मनाना होता है। अब वो वहां पर उसके खेत को चुनता है, जैसे ही उजाला उजाला होता है वहां पर जो आसपास के लोग रहते हैं सब उसके खेत की, और जहां पे वो माटी पुजारी वो जगह चुना रहता है वहां पर जाते हैं, चरु यात्रा वहां पर मनाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महिलाएं जो है वहां पर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, माटी पुजारी द्वारा किसी मंगलवार का दिन तय कर किसी खेत में अच्छी जगह देखकर वहां गोबर पानी का छिड़काव किया जाता है और वहां पर चावल के आटे से चौक पुरता है। चौक पुरता है यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो रंगोली टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, वहां पर जहां पे उसको चरु यात्रा मनाना है वहां पर वो गोबर पानी का छिड़काव करता है। अब ग्रामीण वहां पर आते हैं, बकरा मुर्गा और कबूतर लेकर ये सब वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है, जो हम पढ़ते हैं, अब एक्चुअल में क्या होता होगा वहां पे हमको नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास जो हर जगह लिखा हुआ मिलता है कि ग्रामीण क्या करते हैं, जो भी पशु अपने साथ लाए रहते हैं उसको लाइन से खड़ा करते हैं पकड़ के, और जो माटी पुजारी रहता है वो लाइन से सबको काटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामीण व जो भी वहां पे बकरा मुर्गा व कबूतर लेकर आते हैं, संपूर्ण पूजा संपन्न होने के पश्चात वहां पर उसकी क्या कर दी जाती है, बलि दे दी जाती है। अब देखो सर अलग हो गया, धड़ अलग गिर जाता है। अब जो धड़ का हिस्सा रहता है उसी को वहीं पर पकाया जाता है, जो भी वो लाया है उसको वहीं पर पकाते हैं और जो भी चीज बनती है उसी को प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। तो याद रखना कि उसमें भी जो वहां पर बनेगा वो भी महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, वहां पे जो आया वहीं पर प्रसाद ग्रहण करेगा, घर ले जाना जो है यहाँ पर निषिद्ध है। समझ आ गया? तो याद रखना इस पर्व में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, पकी हुई सामग्री घर ले जाना यहाँ पर निषिद्ध होता है। तो चरु यात्रा का पर्व आपके अश्विन महीने से चालू होता है, कहीं कहीं पे कार्तिक महीने में भी मनाया जाता है। अब आखिरी पर्व है अश्विन महीने का कोरा पर्व। कोरा से जोड़ना कोरवा जनजाति, और कोरवा जनजाति के द्वारा कोदो और गोंदली की फसल काटने के बाद इस पर्व को मनाते हैं। कोदो और गोंदली, कोदो का मतलब कोदो कुटकी वाला, गोंदली यानी प्याज, इनकी फसल काटने के बाद जो है पूरा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा अश्विन महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। याद रखने पेपर में आता है कोरा पर्व कौन से महीने में, तो अश्विन या क्वार महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक, तो यहीं पे मैं एंड करूंगा। इतनी चीजें पढ़ के आना, कल पर्व आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने के बाद फिर त्योहार लगातार कम होते जाएंगे, तो इतना कल पढ़ के आना। बस्तर दशहरा सबसे बड़ा जोखिम वही है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको वो अकेले इतने के बराबर था बस्तर दशहरा, ठीक है। तो वो चीज पढ़ना, यहां तक कल एंड करके आना, और कल यहीं से भाई शुभम तेरे पहला क्वेश्चन तेरे से ही है, निराश मत करना, पक्का ना?
बाकी चीज भी पढ़ के आना, ऐसा नहीं कि पूरा 5 घंटे इसी में लगा के आया कि अब पूछो, ऐसा करके नहीं, बाकी चीजें भी पढ़ना है ना। प्याज नहीं, गुरुवार और रविवार ये टाइमिंग रहेगा, बाकी दिन नहीं। बाकी दिन वो जो सुबेरे वाला है वो रहे।